वेलकम बैक टू द शो। और जो अहम सवाल था मेरे जहन में वो ये कि ये जो कांग्रेसमैन जिन्होंने विज़िट किया, आपने एक प्रोग्राम में बाकायदा इनके नाम लेकर आइडेंटिफाई किया था कि ये प्रो इमरान खान तस्वुर किए जाते हैं, बट वो पाकिस्तान आए और डेलीगेशन आया, 3 रुकनी वफ़द और मुलाकातें जिनसे आपने बताई, उनमें से आर्मी चीफ़ के साथ इनकी मुलाकात काफ़ी अहमियत की हामिल है। तो बाद में अयाज सादिक साहब ने उनके एजाज़ में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, लेकिन एक तनाज़ा सामने आ गया कि पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन जिनको गई थी वो नहीं आए, उसके बजाय 2 ऐसी शख्सियात वहाँ मौजूद थे, आतिफ खान साहब और डॉक्टर अमजद के नाम लिए जाते हैं। अयाज सादिक कह रहे हैं मैंने इन्वाइट ही नहीं किया उनको। तो ये क्या मामला हुआ कि बैरिस्टर गौहर नहीं आए, उनको इन्वाइट नहीं किया गया? देखिए, अयाज सादिक साहब कह रहे हैं मैंने 2 लोगों को इन्वाइट किया था जी। तो वो कह रहे हैं मैंने चीफ विप को और बैरिस्टर साहब को इनवाइट किया था, ठीक। और बैरिस्टर साहब और इनका कहना यह है कि हमें फ़ोन कॉल घंटा पहले आई और कोई एक कराची में था या सिंध में थे, कोई दूसरे साहब पेशावर में थे और एक मुल्तान में थे। ये हामिद रजा साहब ने कहा कि 1 घंटे के नोटिस पे बुलाया गया, कैसे जाते? मैं आपको बताऊं, ये फॉर्मेलिटी थी। अच्छा, स्पीकर साहब नहीं चाहते थे कि ये आए, ये आते और इन्होंने आके उनसे सवाल जवाब करने थे। तो फिर क्या हुआ, रिकॉर्ड पे तो ले आए हैं, मुस्करा के कह रहे हैं कि जी मेरे पास तो एविडेंस भी है। बिल्कुल एविडेंस ये इन्हें फ़ोन किया है। हाँ, कोई उन्हें कहे दिखा दो किस टाइम पे तुसी फ़ोन किया है। तो आपको पता चल जाएगा, घंटा 2 घंटे पहले किया, पहले पता कर लिया होगा कहाँ है। तो फिर कोई रिकॉर्ड दिखाना चाह रहे हैं कि हमने तो बुलाया था, आप आए नहीं, इट्स योर फॉल्ट। मगर जो इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने, कहते अगर आते, ये पीटीआई वाले अपनी गलतियां करते हैं, आते तो सवाल पूछते, उनसे पूछते कि हमारे बंदे को क्यों नहीं आपने सपोर्ट किया। ये खुद कहा है उन्होंने, स्पीकर साहब ने, आपने सुना ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो वो बात कर सकते थे उनसे। हाँ, वो करते, आते तो करते ना यार। मगर अब सूरत हाल ये है कि ये जो 2 हज़रात वहाँ पहुँच गए, कहते इनको तो हमने बुलाया नहीं। हाँ, तो कैसे आ गए? ऐसे ही होता है ना। फिर अगर आपको बुलाया भी ना जाए और आप चले जाएं, क्योंकि बुला नहीं सकते थे ना, क्योंकि बुलाना हुआ तो दूसरे 2 का था जी। इनका तो बुलावा था ही नहीं, ना ही हो सकता था। अगर ये होता तो फिर ये सवाल खड़ा होता कि आपने उनको भी बुलाया और इनको भी बुलाया, आपको पता था वो तो आ नहीं सकते, तो आपने तो साजिश की। एक्चुअली साजिश तो थी, इन साहब को भेजा गया था। ये नहीं होता आयशा कि वो जनाब उठ के स्पीकर के कमरे में चले जाएं जहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। तो वो सेंट, और स्पीकर साहब यकीनी तौर पर पता होगा कि इनको भेज रहे हैं। तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा मौक़िफ़ है कि दीज पीपल आर पार्ट ऑफ द प्रो एस्टैब्लिशमेंट लॉबी, बिकॉज इन्होंने सवाल ही नहीं किया। स्पीकर खुद कह रहे हैं कि अगर वो 2 आ जाते तो सवाल कर सकते थे। उन्होंने मौका मिस किया बकौल उनके। अब ये 2 तो चले गए ना जी, तो इन्होंने तो सवाल नहीं किया। इनको कोई पूछे आपने सवाल क्यों नहीं किया? वो कह रहे हैं कि ऐसा सेशन ही नहीं था, एवे नहीं सेशन था। आतिफ खान साहब कह रहे हैं ये एवे नहीं था सेशन। आप खड़े हुए हैं, आप ऐसे करके बात करें, आप कर सकते थे, आपने नहीं की। तो जाहिर है कि इनको भेजा गया था ताकि कह सकेंगे वो तो आए हुए थे, तो उन्होंने आपे खुद नहीं बात की। नुमाइंदगी हो गई पीटीआई की, हो गई। हमने तो किसी, मगर साथ ये भी हमने जिनको बुलाया था वो नहीं आए, आगे हमने रोका नहीं इनको। तो बात ये है कि दिस इज़ ऑल द वेट है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये जो 2 साहब हैं, इनको पीटीआई को चाहिए ना, इनको पूछना आप गए थे वहाँ, आपने पूछा क्यों नहीं? और मेरा ख्याल है एक इनमें से साहब जो हैं शायद उनको नॉमिनेट भी कर दिया गया किसी कमेटी में जी। वो माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर, माइंस एंड मिनरल्स बिल के ऊपर एक कमेटी जो देखेगी, इसका जायजा लेगी और इसके ऊपर प्रपोजल्स देगी। उसके अंदर ये पीटीआई की कमेटी जी, ये पीटीआई की कमेटी, उसमें 3 एमएनएस हैं और इनमें से एक डॉक्टर अमजद हैं। डॉक्टर अमजद को इधर भी डाल दिया गया। तो अब आप समझ लें कि डॉक्टर अमजद वहाँ क्या रोल अदा करेंगे। मुझे नहीं, मैं नहीं जानता, मैं तो एक थ्योरेटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ। पीटीआई को खुद चाहिए इन चीज़ों को देखना कि क्या हो रहा है। मगर अगेन मैं आपको बैरिस्टर साहब के पास ले चलता हूँ। उन्होंने बड़ी सही बात कही है। उन्होंने कहा जी ये हकीकत है, ये हकीकत है कि हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जो फील करता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए, उनको साथ लेके चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई ली ये हमारे नुकसान हो गया इसमें। तो ये एक जेन्युइनली पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। ये नहीं कि ये गद्दार हैं या ये उनके पिट्ठू हैं या ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। मगर ये इनको एडमिट करना चाहिए इस बात का। तो ये मैं समझता हूँ ये भी डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर अमजद हैं, ये सब लोग जो हैं, आई थिंक दे आर गुड सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान। ये नहीं है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के पिट्ठू है, बट आई थिंक दे जेन्युइनली बिलीव कि बहुत हो गया एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई करके देख ली हमने। इससे पहले भी जिसने भी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई की है नुकसान ही हो गया। पंगा इज नॉट चंगा। हाँ, वो पंगा इज नॉट चंगा। बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ज़माने से लेके और नवाज शरीफ साहब सब ने पंगे लिए या अपनी हकूक मांगे और वो नहीं मिले और छुट्टी हो गई। आप जैसे चाहे आप इसको देख लें। और वो तो कहते हैं पंगा लिया। वो
वो कहते हैं हमें धक्का किसने दिया। हाँ। तो धक्का आपने पंगा लिया तो धक्का मिल गया। तो अब ये है कि एक ये फ़लसफ़ा है, दूसरा फ़लसफ़ा ये है कि ये तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का हक होता है और ये तो ज़्यादती हुई है उनके साथ, एंड सो ऑन। सो देयर आर दीज टू पॉइंट्स ऑफ व्यू। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, बट द फैक्ट इज़ दैट एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की 70 साल इसकी उम्र है, 77-8 ईयर्स। हमारे सियासतदान बेचारे जो हैं, स्पेशली पीटीआई वाले, तो दे आर न्यू कमर्स। इन बेचारों में जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट का पार क्या है, और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत काम किया है जी, इसीलिए समझ गए कि एक ही रास्ता है, मुकबका करो एस्टैब्लिशमेंट। हाँ। मगर खान साहब तैयार नहीं है, बिकॉज उनका बयानिया ही सारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहा है। हाँ। जब से उन्होंने पंगा लिया है, ठीक है ना, तो फिर वो भुगत रहे हैं उसको। अब इनको समझ नहीं आ रही कि इस दलदल से कैसे निकला जाए। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इस तरह के टूथलेस काइंड ऑफ ट्वीट्स और फिर इस तरह अमेरिकन सेनेटर्स का आना मिलना, ये कोई बर्फ़ पिघलाने की कोशिश हो सकती है, या ये ब्रिज बिल्डिंग की एफर्ट्स हो सकती हैं, या ये मुसालिहत की कोशिशें हो सकती हैं? ये बिल्कुल, ये भी प्लान था। ये भी पाकिस्तान एम्बेसी एंड अदर्स हैव वर्कड हार्ड ऑन दिस कि ये एक इस किस्म की ट्रिप हो जिसके अंदर वो आगे से कोई बात ही ना करें। ये ज़रूर प्लानिंग तो पहले भी हो जाती है ना, वो खुद करते हैं कि हम जाएंगे ये, मगर इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अच्छा। एंड आई थिंक द एस्टैब्लिशमेंट एंड द पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस हैव डन अ गुड जॉब। इन्होंने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया और वो आए हैं, उनको ले गए, मिनरल शिनरल्स पैसे दिखाने शुरू कर दिए हैं, अल्लाह खैर सल्ला, सारे बिजनेसमैन हैं एंड सो ऑन। तो ये मोहसिन नकवी साहब से काम शुरू हुआ था, फिर तारिक फातिमी साहब आए, या सिर्फ फॉरेन ऑफिस? नहीं, इससे सारे इन्वॉल्व हैं। एस्टैब्लिशमेंट भी डायरेक्टली भी इन्वॉल्व है, मिलिट्री। अच्छा। डोंट फॉरगेट दे हैव डिफेंस अटैचीज देयर, दे हैव कॉन्टैक्ट्स विद मिलिट्री पीपल देयर, एंड देन ऑफ कोर्स एम्बेसी के then they have lobbying firms also. इनकी भी है lobbying firm. And so you know there is a full-fledged counter. और आपको याद होगा मैंने कहा था कि इनको करने के लिए क्या कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, गोइंग फॉरवर्ड पीटीआई वालों को खबर मैं दे देता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वहाँ अब एक नई लॉबिंग फर्म और एक पीआर फर्म दोनों की लिए फंडिंग तैयार हो गई है। अच्छा। और फैसला ये करना है कि इकट्ठी पीआर फर्म लगाई जाए और इकट्ठा ही उसी वक्त ही एक लॉबिंग फर्म भी, मगर वहाँ डिस्कशन ये हो रही है कि पहले पीआर फर्म बनाई जाए। पीआर फर्म जो है वो सॉफ्ट किस्म की अप्रोच करके पहले एक माहौल बनाए, फिर आप एक लॉबिंग कंपनी जिसके अंदर आप एक दो सीनियर रिटायर्ड कांग्रेसमैन या इस किस्म के लोगों को लगा के तो ज़रा काउंटर किया जाए ना सारा नैरेटिव को। फल आपको मिल रहा है अब। तो ये करना पड़ता है, ये इज पार्ट ऑफ द गेम इन अमेरिका कि आप चुप करके बैठे रहेंगे या पैसे नहीं खर्च करेंगे जब दूसरी साइड जो है पैसे भी खर्च कर रही है और एक्टिव है, तो फिर यू हैव टू गेट एक्टिव ऑल्सो, प्री एक्टिव जिसे कहते हैं प्रोएक्टिव। तो आई थिंक फाइनली the establishment and government have woken up to the fact that we need to also stitch up this front. और मैं समझता हूँ to a large extent they have stitched it up. हाँ, ठीक है, मुझे तो इससे जवाब मिल गया कि टारगेट्स अचीव हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका नहीं है? एक ताकत नहीं खो गई उनकी? अगली ताकत जो इनसे खोई जा रही है जी, इनके जो सबसे अग्रेसिव यूट्यूबर्स है ना, उनको शट अप कॉल पार्टी की तरफ से जाएगी। अच्छा, शट अप कॉल, ओके। और उसके बाद उनकी हैसियत जो है वो नहीं रहेगी। यू विल सी उनके ऊपर फिर अटैक आएगी फ्रॉम विद इन पीटीआई। ठीक, बिकॉज वो तो नहीं रुकेंगे ना, वो तो लगे रहेंगे अपने खाते में, वो तो बाहर असाइलम लेके बैठे हुए हैं जी। उनका तो कोई इरादा ही नहीं आने का। वो तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे थे कि जब इमरान वापस आएगा तो वील रिटर्न एज हीरोज। तो मेरा ख्याल है अगर इमरान खान का वापस आने की भी कोई चांस नहीं है और इनकी पार्टी के जो ज़्यादातर लोग हैं वो उनको साथ छोड़ देते हैं, तो दीज पीपल विल फील आइसोलेटेड। और मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़ुबान भी तब्दील होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो आप इंटरनल क्लीन अप की बात कर रहे हैं, ऐसी भी ख़बरें हैं कि इमरान खान साहब तक कुछ रिकमेंडेशंस गई हैं कि फ़लाँ को हटा दिया जाए, तो उन्होंने कहा ये वक्त उसके लिए मौजू नहीं है। तो पार्टी के अंदर यहाँ लोकली भी कुछ लोग हटा दिए जाएंगे, उनमें तो आपके दोस्त एक सर फहरिस्त हैं। हाँ, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको याद होगा मैंने कहा था कि सलमान अकरम राजा आइसोलेट हो जाएंगे जी। इन्होंने पार्टी हायरार्की जो कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाह रही है, ये उनको नहीं करने देंगे जी। वो भेज दें लोगों को, इनकी इजाज़त के बगैर ये नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि इनकी अथॉरिटी अंडरमाइन हो रही है। तो मैंने कहा था कि ही हैज़ टू बी केयरफुल, ये ना हो कि पार्टी में ये आइसोलेट हो जाए, बिकॉज साजिश होती है जी। ऐसे तो नहीं है, और वो खान साहब जेल में बैठे हुए, जो जाके कान में बात बताएगा वो याद रहेगी उनको। तो अब वो लोग जो जाते हैं इनकी इजाज़त के बगैर उनको भेजा जाता है ना यार, सीधी सी बात है। लेट्स
इसमें तो कोई फैसल वावड़ा साहब ने भी इशारा ऐसा ही किया। फैसल वावड़ा जो मर्जी कहे यार, बात यह है कि इनको भेजा जाता है, इनके लिए रात दरवाजे खुलते हैं, ये जाते हैं वहाँ, ये खान साहब को समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ बाहर आके ऐसी बातें भी करते हैं ताकि इनका थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी रह जाए। अच्छा। थोड़ी सी इधर उधर की बात भी करते हैं, मगर बेसिकली इनका यही मकसद होता है कि जाके खान साहब को ठंडा किया जाए। अच्छा। और मैं समझता हूँ कुछ हद तक ये देव बीन सक्सेसफुल। अच्छा, अब ये जो सलमान राजा टाइप्स हैं, ये दीज आर न्यू कमर्स, ये अभी भी इनमें बड़ी आइडियलिज्म है जी। ठीक है, इनको नहीं पता ये इस किस्म की सियासी जमातें जो हैं, स्पेशली ये पीटीआई जैसी जमात, जिसके अंदर बहुत से पुराने लोग हैं जो लोटे भी थे, जिनके और भी किरदार हैं, उन्होंने बहुत किस्म की सियासत की है। ये तो नहीं है कि सारे सलमान राजा टाइप्स हैं। आपने देखा सलमान राजा टाइप्स तो इलेक्शन ही हार गए, हालांकि जीतना चाहिए था, बस इससे ज़्यादा नहीं। वो उसकी वजह बताते हैं। तो जो जीत गए वो आप समझे, और जो हार गए आप समझे। हाँ, तो अब बात ये है कि अब खान साहब की तरफ से भी जो पैगाम दिया जा रहा है, हमें नहीं पता खान साहब ने ये बात कही है कि नहीं। जब सलमान राजा को ये पूछा गया कि आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये कोई क्लासरूम तो नहीं है। उन्होंने कहा जब मैं जाऊंगा तो पता लगेगा उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। तो जो जिस वकील ने उनकी समरी की है, अब खान साहब ने क्या कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, उसको निकाल के लगाया ऐसे गया जैसे कि वो थोड़े से समझते हैं कि सलमान राजा गलत काम कर रहा है। मगर इन प्रिंसिपल खान साहब ने अगर ऐसी बात कही है तो उसके अंदर लॉजिक भी है और सियासी विजडम भी है। वो क्या कि सलमान राजा साहब को सीनियर पार्टी लीडर्स जिनको इमरान खान ने नॉमिनेट किया है, या जिस अभी तक उनकी मकबूलियत है, उनको ओपनली इस तरीके से क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए जैसे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कुपिट्ठी हुआ। अच्छा। नहीं करना चाहिए। अब वो सलमान राजा साहब कर गए। आज उनको पूछा जा रहा था कि जी आपने ये किया, वो कहते वो पुरानी बात है, अगली बात करें। अच्छा। अब अगली बात हुई होगी जब ये जाएंगे इमरान खान के पास, ये अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताएंगे। बहनें जो हैं, इनको और बहनों को रोक दिया जा रहा है, क्योंकि बहनें और सलमान राजा का बयानिया फ़र्क है, रुकावटें क्रिएट की जा रही है, अदालत के ऑर्डर्स भी अभी नहीं पूरे हो रहे। ठीक। तो अब ये है कि अब फिर एक कमेटी बन गई है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और अगर इसको भी वायलेट किया गया, पता चला जी कि फिर पैराशूट के जरिए कोई साहब आ जाते हैं और कोई चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा? तो ये चीज़ अभी रुकेगी नहीं। अच्छा। ये आपका ख्याल है ये नई कमेटी बन गई है और यही फैसला करेगी कौन जा रहा है कौन जा रहा है? नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट चुन चुन के लोगों को भेजेगी और ये लोग जाएंगे और ये विल देल से वी डोंट केयर कि तुम्हारी कमेटी है या नहीं है, और जेल अथॉरिटीज़ उनको आने देंगी जाने देंगी, और खान भी मिलेगा। या तो हो ना खान कहे मैं नहीं मिलता, खान तो अभी नहीं कह रहा ना कि और लोग जिनका नाम लिया जा रहा है वो ना। आजम स्वाति साहब से जैसे इनकार, उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, वो आ गए तो मैं क्या करता, यही कह रहे हैं ना। आजम स्वाति साहब ने आगे लंबी चौड़ी बातें कर दी, वो तो पता नहीं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करके खान को रिहा अगले हफ्ते करने वाले। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा इंशाल्लाह। और आप देखिएगा आजम स्वाति साहब फिर गायब हो जाएंगे कुछ अर्से के लिए। उनकी बुध को कोई मुलाकात होनी थी, कोई वो फिर गायब हो जाएंगे कुछ अर्से के लिए। तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी कोई खास हैसियत नहीं है, वो अपनी बनाना चाह रहे हैं। मैंने आपको याद है पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये गायब थे, लपक के कहीं से आ गए, टपक पड़े, वो ऐसे करके उनको पिकअप किया, जा यार जाके गल कर, यस सर, रोक गए। मगर वो बात वही है बैरिस्टर साहब वाली जो कैम्ब्रिज में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं यार इनको कहें कि ये कह दें हम इस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू नहीं है, हम एक्चुअली समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए। देखिए मैंने भी ये इस प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा कहा है कि खान साहब पार्लियामेंट में पहुंचे, बारहा कहा आपने, पार्लियामेंट में पहुंचे। ये नहीं मैंने कहा कि आप घुटने टेक दें, मैंने ये कहा कि आप स्ट्रेटजी बनाएं पार्लियामेंट में पहुंचने की, दैट इज़ द फोरम। ये जेल में बैठ के और बाहर आना जाना ऐसे काम नहीं चलेगा। ये चलता अगर आपके अवाम आपके लिए खड़ी हो जाती और आप कामयाब हो जाते। 2-3 दफ़ा आपने कोशिश की है आपके लोगों ने, मगर अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपके लोग वो काम नहीं करना चाहते, ना कर सकते हैं, फेल हो गए ना। और जो लोग कामयाब हो सकते थे वो अभी भी जेलों में, अभी भी जेलों में, उनको नहीं निकाला। तो ना ही उनको निकालने का इरादा है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट इन सबको स्टिच अप नहीं कर लेती और पूरी दरार नहीं डाल देती और अफरा तफरी नहीं क्रिएट हो जाती और लड़ाई झगड़े नहीं शुरू हो जाते और पीटीआई जो बाहर बैठी है वो कमज़ोर नहीं हो जाती और थ्रेट जो है वो दूर नहीं हो जाती, तो इस्टेब्लिशमेंट विल कैरी ऑन डूइंग दिस। सो मैं समझता हूँ कि सो फॉर द स्ट्रेटजी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज सक्सेसफुल।